सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब तक आप उसकी पिक्चर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू मेटल स्फेयर्स, वन ऑफ रेडियस आर एंड अदर इज रेडियस 2r रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्ट से उसको पढ़ना है, नहीं रेस्पेक्टिवली का मतलब ये नहीं होता है, रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी दो स्फेयर हैं, एक का रेडियस आर है, एक का रेडियस 2r है, और दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सेम है, सिग्मा है। अब वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है आप जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। यानी अगर इसको जो भी चार्ज दिया गया है इसकी एरिया से डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा वो सिग्मा होगा। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, वे दोनों कॉन्टेक्ट में लाए गए। तो कॉन्टेक्ट में लाए जाते हैं, जानते हैं कि चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज ट्रांसफर होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज की बात नहीं हो रही, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम, उन दोनों पे न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, नीट 2019 का है, टफ नहीं है। चलते देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि दो स्फेयर्स हैं। चलिए, मैंने कहा भाई एक स्फेयर ये है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ क्यों। और ये एक दूसरा स्फेयर है, और एक का रेडियस r है और एक का रेडियस 2r है। अब देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज नहीं सेम है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूं कि इसमें चार्ज q1 है और इसमें चार्ज q2 है, तो क्या कहा गया, अगर q1 को आप इसकी एरिया से डिवाइड करेंगे, सरफेस एरिया से, तो जो मिलेगा वो सिग्मा है, क्योंकि इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। तो यानी अगर मैं आपसे कहूं Q1 चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे सिग्मा इंटू 4πr², इसका चार्ज Q1 है, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। दूसरे का चार्ज Q2 है, मैं यहां से लिख रहा हूं, दूसरे के चार्ज को दूसरे के एरिया से डिवाइड कर दें, रेडियस 2r है ना, तो उसमें भी सिग्मा मिल रहा है। तो अगर मैं कहूं Q2 कितना है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 4 चौक 16, तो आएगा सिग्मा इंटू 16πr²। देखो, दोनों को जब कांटेक्ट में लाओगे ना, तो कांटेक्ट में ला के बाद में सेपरेट को जो भी करो उससे मतलब नहीं है, टोटल चार्ज वही रहेगा, टोटल चार्ज विल नॉट चेंज। ठीक है, तो यानी कि अगर हम निकालेंगे भाई टोटल चार्ज दोनों में कितना है, टोटल चार्ज दोनों में कितना है, तो आपने कहा कैपिटल Q है, तो Q1 प्लस Q2 है। भाई चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी चेंज हो जाएंगे, अगर इसमें 50 है इसमें 70 हैं, दोनों जोड़ोगे तो रहेंगे तो 120 ही ना। तो यानी कि अगर हम 16πr² 4πr², तो आएगा सिग्मा इंटू 20πr²। तो पहली बात ये चीज़ क्लियर हो गई कि दोनों के बीच सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, और दोनों का जो टोटल चार्ज है वो हमने निकाल लिया कि 20πr² है, इतना 20πr² इंटू सिग्मा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, दोनों को कांटेक्ट में लाए, कैसे लाए, आपने टच करा दिया, दोनों को तार से जोड़ दिया, कुछ भी किया, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तब तक ट्रांसफर हुआ जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हमने मान लिया कि चार्ज ट्रांसफर होने के बाद इसमें चार्ज Q1 डैश हो गया और इसमें चार्ज Q2 डैश हो गया, लेकिन टोटल चार्ज यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, टोटल चार्ज विल नॉट चेंज। तो पहले का पोटेंशियल V1 और दूसरे का पोटेंशियल V2 हो गए दोनों के सेम, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। तो पहले का हो जाएगा 1/4πε0, Q बोले तो Q1 डैश जो नया चार्ज है, अपान रेडियस तो r ही है, इज इक्वल टू 1/4πε0, Q हो गया Q2 डैश और रेडियस 2r है। ये भाई साहब कैंसिल हो गए, r भाई साहब कैंसिल हो गए।
तो आपने देखा कि Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन 2, यानी कि Q1 डैश Q2 डैश इज इक्वल टू 2Q1 डैश। ये रिलेशन आ गया दोनों के चार्ज का। अब बताइए, दोनों को जोड़ने के बाद, कांटेक्ट में लाने के बाद जब सेपरेट किया गया है और चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश हो गया है, तो टोटल चार्ज कितना रहेगा? टोटल चार्ज तो यही रहेगा ना जितना पहले था, डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हो गया है। तो आप कहेंगे देखो, Q1 डैश और Q2 डैश एक्चुअली में दोनों कितने हैं? सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर ही रहेंगे। अच्छा, अब आपको Q1 डैश Q2 डैश अलग अलग निकालना है, तो दोनों कैसे सॉल्व करेंगे? जहाँ Q2 डैश है वहाँ 2Q1 डैश कर दो, तो आएगा 3Q1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर। तो Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा, ऐसे करिए, जिस टर्म में आंसर दिया है उसी टर्म में लिख दीजिएगा, इसमें सिग्मा बाद में किया गया है। तो चलिए, तो आएगा 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपान 3। ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन किससे किया गया है वो देखिए। तो आपसे तो सिग्मा, अच्छा पहले Q2 भी निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, Q2 भी निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। तो Q1 डैश तो निकल आया, अब Q2 डैश निकाल लेते हैं। तो Q2 डैश कितना है? Q1 डैश का डबल है ना, तो 40 हो जाएगा, 40 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपान 3। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया तब चार्ज कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? इसकी सिग्मा 1 मान लिया, इसकी सिग्मा 2 मान लिया। तो सिग्मा 1 क्या होगा? पहले में जितना चार्ज है Q1 डैश अपान पहले की जो एरिया है, डिवाइड कर दो। तो Q1 डैश क्या निकला आपका? 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपान 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू 3। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, पाई आर स्क्वायर कट गया तो आ गया 5/3 सिग्मा, है ना। ये आपका सिग्मा 1 आ गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज पर यूनिट एरिया वैल्यू बदल जाएगी ना। और दूसरे की सिग्मा 2 डैश कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 आपने माना है ना, तो Q2 डैश अपान 4 पाई और आर इसका क्या है? 2r का स्क्वायर। Q2 डैश कितना निकला है? ये 40 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपान 3 इंटू 2 दूनी 4 चौक 16 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर। ये कट गया, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो 5/6 सिग्मा। तो पहले का 5/3 सिग्मा, दूसरे का 5/6 सिग्मा। कौन सा ऑप्शन सही है? 5/3 सिग्मा, 5/6 सिग्मा। दिस डी पार्ट इज करेक्ट। इसका डी पार्ट सही है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं है। वो आपसे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते थे कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।